तबादलों पर जो बैन लगाया गया था उसे अब हटा दिया गया है। अब 1 से 10 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। सभी बोर्डों, निगमों, मंडलों, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर यह आदेश लागू रहेगा। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कॉलेज शिक्षा विभाग से रोक जो है वो नहीं हटी है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो तबादलों पर जो बैन लगा था अब उसे हटा दिया गया है और 1 से 10 जनवरी तक अब शिक्षा विभाग को छोड़कर बाकी विभागों में तबादले अब हो सकेंगे और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो अब 1 से 10 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे और शिक्षा विभाग में किसी प्रकार का कोई तबादला नहीं किया जाएगा। तबादलों पर जो बैन लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। अब प्रदेश में तबादलों पर लगे बैन को हटा दिया गया है। अब 1 से 10 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। और जयपुर से खबर आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर संभाग के विधायकों के साथ में बैठक ली। आगामी बजट कार्य योजना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लिया। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवाद का तीसरा दिन और आज जयपुर के विधायकों के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद किया। शाम 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक सीएम भजनलाल शर्मा का जयपुर के विधायकों के साथ में संवाद कार्यक्रम चला और आगामी बजट कार्य योजना समेत कई मुद्दों पर आज चर्चा की गई। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों से लगातार 1-to-1 करके फीडबैक लिया और आगामी बजट कार्य योजना समेत और भी कई तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के संवाद किया गया। बातचीत हुई कि आगामी बजट में जनता के हित के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। तो सीएम भजनलाल शर्मा के संवाद कार्यक्रम का आज तीसरा दिन और आज जयपुर के विधायकों से उन्होंने संवाद किया। आगामी बजट कार्य योजना समेत कई तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की गई। चर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर परीक्षा रद्द करने की मांग उठाकर सियासी हलकों को गरमा दिया है। मीणा ने मीडिया से बात करते हुए फिर से भर्ती रद्द करने की मांग की। मंत्री मीणा ने कहा कि जांच में सामने आ गया है कि एसआई भर्ती का पेपर आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने 30 दिन पहले आरपीएससी सदस्य रामूराम रायका को दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेपर कितने लोगों के पास गया होगा। जिस एसओजी को जांच दी उस एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। अभी तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में कब इसको रद्द करेंगे। और यहाँ तक इंट्रोगेशन में आ गया कि एक मेंबर बाबूलाल ने 30 दिन पहले पेपर रामूराम रायका को दे दिया। अब 30 दिन पहले जो पेपर मिल गया वो कितनी जगह गया होगा तो वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, मैंने अब भी कहा था। सुमेरपुर से खबर आपको बता दें, पाली संभाग और 9 जिलों को निरस्त करने पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ रेवड़ियां बांटने का काम किया था। उन्होंने चुनाव से पहले ये घोषणा की थी, सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए ये घोषणा की गई थी। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, पालिका अध्यक्ष ललित राकावत सहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और पूर्व पालिका अध्यक्ष और पार्षद अंबा देवी रावल के निवास पर मदन राठौड़ पहुंचे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रंजना घाची और पार्षद रमेश कुमार, राजेश कुमार, राम सिंह काबावत, नगर महामंत्री दिनेश कुमावत सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निजी फार्म हाउस पर मदन राठौड़ का स्वागत किया और मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ रेवड़ियां बांटने का काम किया। उन्होंने चुनाव से पहले नए जिलों की घोषणा की थी और अब भजनलाल कैबिनेट में
ये फैसला लिया गया। भुजलाल कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया कि 9 जिलों को और 3 संभागों को अब निरस्त किया जाएगा। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निजी फार्म हाउस पर मदन राठौड़ का जोरदार स्वागत किया। ये अशोक गहलोत जी ने ताबड़तोड़ कई निर्णय लिए जाते जाते, और जब कोई भी सरकार जाते जाते अंतिम समय में आचार संहिता लगने से 1-2 दिन पहले कोई भी निर्णय करती है तो नई सरकार आती ही उसका पुनरीक्षण करती है, उस पर विवेचना करती है, और विवेचना करके उन्होंने एक पूर्व सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जो इस पर पूरा विवेचन करके रिपोर्ट दे। उसने रिपोर्ट दी और वो कैबिनेट में पेश की और कैबिनेट ने पास की, और इसे ध्यान में रखते हुए कुछ जिले भी समाप्त किए, कुछ संभाग भी समाप्त किए। तो ये सरकार का निर्णय है, इसमें राजनीति है नहीं पार्टी। और अब जैसलमेर के पोखरण से खबर है, जहां विवादित और फर्जी पट्टे की जांच को लेकर तहसीलदार विश्व प्रकाश सारण नगरपालिका पहुंचे और राजस्व अधिकारी रामस्वरूप गुचिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड रूम का ताला खुलवाया गया। दरअसल 2 दिन पहले विधायक महंत प्रतापपुरी, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, SDM प्रभजोत गिल के आदेश के बाद पालिका के रिकॉर्ड रूम को ताला लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक करीब 200 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज लगाकर पट्टे लिए थे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पालिका ईओ ने एकल हस्ताक्षर से जारी सैकड़ों पट्टे जारी किए थे। वहीं पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने कहा कि सभी गलत पट्टों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। अभी SDM साहब इसकी पट्टों के संबंध में जो भी विवादित पट्टे जारी हुए हैं, जिनके बारे में शिकायतें मिल रही थी काफ़ी समय से, उसमें मेरे को जांच अधिकारी लगाया है और मैं आज नगर पालिका के परिसर में अभी इसी वक्त मौजूद हूँ और सारे पट्टों की पत्रावलियाँ यहाँ से लेकर मेरे दफ्तर लेके जाऊँगा। फिर सभी पट्टों का मौका देखा जाएगा, कब्जा देखा जाएगा। जो भी पट्टे सही पाए जाएंगे और मौके में और जिनके पास पीछे का चेन डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होगा, उन सब पट्टों को के जो भी मालिक हैं उनको तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सद्भावना से अपने पट्टों का जो भी दस्तावेज जमा कराए हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिनके पट्टे जिन्होंने फर्जी तरीके से जमा यहाँ दस्तावेज या अपना कब्जा दिखा के किया है, उन सभी के पट्टे जांच रिपोर्ट में उनका भौतिक कब्जा देखा जाएगा और जांच रिपोर्ट में उनके पट्टे निरस्त करने की अनुशंसा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आपको बता दें, कांस्टेबल भर्ती 2023 से जुड़ा पूरा मामला, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए गए। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर पहले आदेश को खारिज किया था और अब 12 जनवरी को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित जिला पुलिस की पुलिस लाइन में दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे और कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने इसका आदेश जारी कर दिया है। तो कांस्टेबल भर्ती 2023 से जुड़ा पूरा मामला आपको बता रहे थे। और बूंदी जिले के केशवरायपाटन कस्बे में शुगर मिल संचालन और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली निजीकरण के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। चंबल नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया। किसान शुगर मिल पर एकत्रित हुए और रैली के रूप में के पाटन चंबल नदी पहुंचे। वहां पर नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया और मांगे नहीं मानने पर आर पार की लड़ाई की घोषणा की। सिरोही के आबरोड से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हुई है। दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है और 108 एम्बुलेंस और गिरवट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, गिरवट चौकी के पास चनार बोर्ड के महीखेड़ा मार्ग की ये पूरी घटना है। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है।
पहले ब्यावर के पास मसूदा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों को खुशहाली के सबगाज दिखाकर खोली गई एक फैक्ट्री लोगों के लिए संकट का कारण बन गई है। फैक्ट्री से उड़ने वाली जहरीली डस्ट और केमिकल लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। हालात ये है कि प्रदूषण और केमिकल के कारण आसपास के गांवों के लोग सांस, आंख और त्वचा समेत कई तरह के जानलेवा रोगों की चपेट में आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ब्यावर की श्री सीमेंट फैक्ट्री की, जिसके मैनेजमेंट की मनमानी के कारण आसपास के ग्रामीण का जीवन जो है वो नरक बन चुका है। प्रशासनिक लापरवाही और कंपनी मैनेजमेंट की मनमानी से भुगत रहे हजारों लोगों की दास्तां सच बेधड़क की खास रिपोर्ट बताती है। शुरू में दिखाए बड़े बड़े सपने, अब हालात बद से बदतर। ग्रामीणों की जुबानी, खुशहाली से बदहाली तक का सफर। ग्रीन एनवायरनमेंट का दावा, एनजीटी नियमों की उड़ा रहे धज्जियां। विकास की जगह विनाश की भेंट चढ़े गांव। गांव में उड़ती खतरनाक डस्ट, बहता जहरीला पानी। ग्रामीणों को जकड़ रही गंभीर बीमारियां। बच्चे बूढ़ों के लिए दवा ही सहारा। सिलिकोसिस, दमा, लकवा, ग्रामीणों के पास शिकवा। शिकायत और समस्याओं का अंबार, कौन सुने इनकी पुकार। करीब 4 दशक पहले शुरू की गई ब्यावर की श्री सीमेंट फैक्ट्री ने स्थापना के समय आसपास के ग्रामीणों को खुशहाली के सपने दिखाए थे। इन 4 दशकों में लोगों के जीवन में खुशहाली तो नहीं आई, लेकिन बदहाली जरूर आ गई। फैक्ट्री के कारण हो रहे प्रदूषण से अब लोगों की सांसों पर संकट आ गया है। फैक्ट्री के प्रदूषण के चलते लकवे और सिलिकोसिस की चपेट में आए बुजुर्ग सीमेंट फैक्ट्री की वजह से अपनी जिंदगी में आए अंधेरे का सच बताते हैं तो चमचमाती फैक्ट्री के पीछे की काली हकीकत सामने आ जाती है। मेरा नाम इस्माइल जी है। ये डस्टिंग बहुत आ रही है, गंदी डस्टिंग आ रही है। कहाँ से आ रही है? सीमेंट से। हाँ, सांस बहुत सड़ने लग गया है। दवाइयाँ चालू है, पैसे नहीं है, क्या करते हैं। इलाज आनंद में करवाया था तो वो पैसे नहीं है। आप लोगों की जमीनें गई थी क्या यहाँ पे? जमीन बहुत गई है मेरी। कितनी जमीन गई थी? मेरी 14 बीघा जमीन की। क्या कहा था उस वक्त? मेरे को 1 लाख रुपये बीघे का दिया, वही का थोड़ा बहुत दिया, वैसे खा गया पैसे। नहीं तो उस समय आप लोगों को नौकरी पर रखने की बात कही थी? हाँ, नौकरी की बात करनी की थी। फिर क्या हुआ, नौकरी पर रखा? नहीं रखा, बंद कर दिया फिर जमीन का फैसला करके। क्या कहा उन्होंने? क्या पैसे दे दिया के तब 1 लाख बीघा का देते करके 50,000 दिया बीघा का। अच्छा, इस बाड़ियों को क्या कहते हैं? बाड़िया को सरकदा कहते हैं। सरकना? हाँ। अच्छा, इस गांव में कितने लोग रहते हैं? इस गांव में 200 आदमी रहते हैं। कितने लोग बीमार हैं यहाँ पे? यहाँ बीमार है कम से कम 50 आदमी बीमार है। किस चीज की बीमारी है? इसकी है फैक्ट्री की, वहाँ गंदी हवा आती है जिसकी। हाँ साहब, ऐसी बात हुई है, हमारे पहले कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी तकलीफ बन रही है, 7 साल बाद पड़ जाए, गोडा पग तब पूरा शरीर दुख है, ये वजह से दुख रही हो। जो दुख रही हो, हाँ से डिजन तो दुख ही, और तो कहीं हाँ चढ़ रही है। ऐसी है ना, केमिकल पड़े है ये फैक्ट्री के महीने 6 महीने। ये फैक्ट्री है श्री सीमेंट फैक्ट्री है। अच्छा, कितना समय से गिर रही हो? इन्हें तो चालता ही वेजे, पण अबे आबा लागे ने कम से कम 40-30 साल वेगी वे। पण अबे कर हाँ सादर ये साहब ले जाओ ब्यावर सुन लूं। अच्छा, हाँ तो अब इलाज भेजो। यो तो इलाज चादर ही है, पण तो भी वो सांस तो नहीं टिपे ना, सांस फूटे। हाँ साहब। अच्छा, पानी की क्या है? पानी तो पूरो कालो ठेड़ वे जो है, पी न सका। जो मार्क पानी कमी को ने मोकलो पानी है, पण पानी तो हम तो कालो ठेड़ वे जो, खारो बरस वे जो। एक दृष्टि दी हाँ, केमिकल को पानी आ रही हो, केमिकल को पानी जमीन में जाए, जमीन में तो हमारा कवा में आए, बर्मा में आए। पानी नसका पी नसका, पानी का कोई बात छोड़ दो, मान पानी भावे नहीं, ये फैक्ट्री का पानी भावे नहीं। हाँ भी बीमारी गैस पैदा हो, गैस रात में गैस भर जाए, हो ही न सका। नहीं, कोयला आते है, बदबू आती है, डस्ट आती है, तो बे काई हुआ मुंडा में भगक देवे।
हाँ? अच्छा, यहाँ पर अब तक कोई फैक्ट्री वाला है क्या सुनने के लिए, या कोई प्रशासन का कोई मैं है? घोटाला मैं गेट रोचूँ, ये गोट रोचूँ, मैं सुना ही नहीं करता। मैं ये गोट रोचूँ ये तो 3-4 बारी रोक दी दो, पर समय सुना ही नहीं करता है। नहीं, लेकिन कोई फैक्ट्री वाला ना आया, नहीं, और जो प्रशासन वाला कोई नहीं आया। खाली एक बार आया आज को, वे तो वे ही पर आ गया, लांबा पासा आया इसको ना आया। नहीं आया। अब आम आके कोशिश पूरी बनी साहब, हाई दाम है। मन नाम बदामी है। 40 साल पहले खुशहाल जीवन जी रहे श्री सीमेंट के आसपास बसे गांव के लोग आज ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। वजह है श्री सीमेंट फैक्ट्री की उड़ती धूल और केमिकल। यहाँ के बाशिंदों ने सोचा था कि फैक्ट्री लगने के बाद उनकी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी, लेकिन श्री सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन की वादा फरेबी ने पूरे इलाके को खुशहाल करने की बजाय जहरीला बना दिया। कंपनी तो हर साल ऊंचाइयां छूती रही, लेकिन लोगों के हिस्से में जहरीले धुएं के सिवाय कुछ नहीं आया। माना रमजान सा रमजान में कहीं पानी वानी के बहुत नाले से जाता है ये केमिकल, और तालाब में जाता है, तालाब से शेर होती है वापिस इसमें आ जाती है कुएं के अंदर। तो फिर कुएं से हम पीते हैं तो पानी बिल्कुल बेकार है, पानी पी नहीं सकते, कपड़ा भी नहीं धो सकते हैं, और जानवर वगैरह कोई पिए तो केमिकल से बिल्कुल थका थका जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, और हर आदमी को बीमारी होती है। वो पानी तो है नहीं। लगभग सीमेंट देती थी पहला, एक टैंकर चलाती थी, वो कभी देती कभी आती है, कभी आता था पहला पानी, अभी आ रहा था, लेकिन एक टैंकर से कुछ गुजारा नहीं होता था। हम झूठ नहीं बोलते हैं, उससे कुछ गुजारा नहीं होता। पूरे गांव में एक टैंकर देता है दिल्ली का, वो उससे नहीं होता है। ये सब परेशानी है, पानी की वगैरह परेशानी है, केमिकल की है, और जानवर वगैरह पत्ते देखो ऊपर कुछ भी नहीं खा सकते, जानवर भूखे मर रहे हैं, प्यासा मर रहे हैं, ज़मीन में बायो तो कुछ नहीं निपज रहे हैं, बर्बादी हो रही है, और फैक्ट्री वाले ने कुछ सुना ही नहीं दे रही है। और इधर उधर आस पास के आते हैं तो बोलते हैं क्या करो, हम ये गाँव वाले जाते हैं वापस भेज देते, कुछ नहीं है। विकास के नाम पर स्थापित होने वाली फैक्ट्रियों के द्वारा हो रहा विनाश न सरकारों को दिखता है और न ही नियमों की पालना करवाने की जिम्मेदारी वाले प्रदूषण नियंत्रण मंडल की नजरें इस पर जाती हैं। लोगों को इंतजार है तो इस बात का कि फैक्ट्री से निकले जहर से उन्हें मुक्ति कब मिलेगी। सच बेधड़क के लिए ब्यावर से सुनील यादव की रिपोर्ट।